सीधा लिए चलते अपने दर्शकों को निसार सैटेलाइट के लॉन्च पर। इसे आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। निसार सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी एयरस्पेस एजेंसी नासा का ज्वाइंट मिशन है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार मिशन। इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना है। निसार को GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। निसार उपग्रह का वजन करीब 2393 किलो है। इसकी उम्र लगभग 5 साल होगी और इसरो और नासा के संयुक्त प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,500 करोड़ रुपए है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। तो निसार मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग की गई है। इसरो और नासा का ज्वाइंट निसार मिशन ऑपरेशन लॉन्च हो गया है। हर मौसम में परफेक्ट डेटा का कलेक्शन अब इस सैटेलाइट के जरिए हो पाएगा, जिसकी लॉन्चिंग अभी अभी हुई है, जिसकी सफल लॉन्चिंग अभी अभी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि संयुक्त प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 12,500 करोड़ रुपए है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट्स में से एक बनाती है। निसार उपग्रह सार सैटेलाइट पर आधारित है, इसलिए दिन और रात दोनों समय में धरती की सतह की तस्वीर ले सकता है। ये तकनीक कैमरे से सीधी तस्वीरें लेने की बजाय रेडार सिग्नल का इस्तेमाल कर बादल हो, धुआं हो, रात के आसपास जाकर साफ तस्वीरें ले सकती है। इसरो के मुताबिक निसार सैटेलाइट के पेलोड और मेन फ्रेम को 10 साल में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसे डेवलप करने में इसरो और नासा के वैज्ञानिकों का योगदान है। इस मिशन में कमांडिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसरो संभालेगा, जबकि ऑर्बिट में घूमने के दौरान इसके खोजी सिस्टम और इसके रडार संचालन में नासा सहयोग करेगा। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च सिस्टम को इसरो ने बनाया है। निसार उपग्रह की लॉन्चिंग के बाद पहले 90 दिन कमीशनिंग या ऑर्बिट में इसकी गतिविधियों की निगरानी होगी। इसरो ने बताया कि ऑर्बिट में छानबीन से ऑब्जर्वेटरी को वैज्ञानिक कामों की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। तो हर मौसम में अब एग्जैक्ट डेटा आ सकेगा। निसार मिशन को दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों यानी इसरो और नासा के ग्राउंड स्टेशन की सहायता मिलेगी। दोनों ही स्पेस एजेंसियां इस सैटेलाइट से मिली इमेजेस को डाउनलोड कर प्रोसेसिंग कर सकेंगी। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी नासा के L बैंड और इसरो के S बैंड का इस्तेमाल करता है। तो इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। अमेरिका और भारत का ये संयुक्त मिशन है जिसकी सफल लॉन्चिंग हो गई है। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, अब इस मिशन के लॉन्चिंग के साथ ही मौसम कैसा भी हो, परफेक्ट डेटा जुटाने में ये जो सैटेलाइट है ये मदद करेगी भारत की भी और अमेरिका की भी। 5, 4, 3, 2, बिल्कुल, देखिए 50 साल पहले एक बार जब टाई अप हुआ था नासा और इसरो के बीच में, तब 2400 गाँव में हमने टेलीविज़न को आते हुए देखा था और एक वो रेवोल्यूशन था। और एक और रेवोल्यूशन जो है उसका अध्याय जो है आज लिखा जा रहा है। तकरीबन 18 मिनट का ये टोटल मिशन है और जैसा आपने बताया इसको कमीशन होने में 90 दिन लगेंगे, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक सेटेलाइट है जिसके बारे में नासा की वेबसाइट में ये कहा गया है कि अब तक अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए प्राची जितनी भी सेटेलाइट्स नासा के गठन के बाद भेजी गई है उससे ज्यादा डाटा जो है ये एक अकेला सैटेलाइट देगा। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा जो है साइंटिफिक डाटा जो है इस सैटेलाइट के जरिए हमको मिलने वाला है। तकरीबन 10 साल इसको लगे। इसरो और नासा का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। एक बैंड जो S बैंड है वो इसरो ने बनाया और L बैंड जो है वो नासा ने बनाया है। इसकी खूबी यह है कि हर 12 दिन में ये एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है प्राची जो 12 दिन में पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व कर लेगा, पूरी पृथ्वी को माप लेगा। आप इसको
ऐसा समझ सकते हैं अधिकांश हिस्से जिसमें टेक्टोनिक जो मूवमेंट है, ग्लेशियर्स का मूवमेंट है और जितनी भी हमारी वेजिटेशंस हैं उसको पूरी तरह से ये मैप कर पाएगा। इसके अलावा जो हमारी सामरिक ज़रूरत है उसको भी ये पूरा करेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका जो भी डाटा होगा वो कॉमन होगा, वो सारे विश्व को दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी किस तरह से सुरक्षित रहे आगे और पृथ्वी पर रहने वाले हम मानव जीव उसको किस तरह से और सुरक्षित बना सकें, इसका एक मोटिव है। इसीलिए इसे एक विश्व एकता के संदेश के साथ लॉन्च किया गया है। और इसमें कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली है कि एक वक्त जब इसरो जो है वो नासा के शिष्य की तरह काम करता था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक, उनकी कैपेबिलिटी इतनी हो गई है कि हम नासा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये भारत के अंतरिक्ष उपलब्धि में एक और आप कह सकते हैं कि सितारा जुड़ गया है। जब निसार मिशन को लॉन्च किया गया है, ये वो निसार मिशन जिसे नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है, इसकी सफल लॉन्चिंग हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो डेटा है उसका इस्तेमाल भारत और अमेरिका दोनों कर सकेंगे। अब तक के सबसे महंगे और पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो निसार रॉकेट है ये 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होगा, जिससे परफेक्ट पिक्चर्स आ पाएंगी, जिससे परफेक्ट डेटा जो है वो जुटाया जा सकेगा। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। और राघवन, ये अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अगर इसे कहा जा रहा है, तो क्या इसके यूसेजेस होंगे, इससे क्या फायदा दोनों देशों को होगा, ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। जी, न सिर्फ दो देश बल्कि ये कहा गया है नासा और इसरो की तरफ से कि इसका जो वैज्ञानिक डाटा होगा प्राची, वो सब वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध होगा। यानी दुनिया का हर जो वैज्ञानिक है उसको इस डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। और वो उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, जैसा हमने आपको बताया कि पृथ्वी को मापने के लिए ये सिंथेटिक अपर्चर राडार सिस्टम में काम करता है। इसमें एक 12 मीटर डायमीटर का एंटीना होगा जिससे बीम्स जो है धरती पर भेजी जाएगी और वापस सिग्नल कैच करने के बाद अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये जो एंटीना है, इसकी खासियत ये है कि वो भले ही 12 मीटर डायमीटर का हो, लेकिन उसकी जो रेंज होगी वो कई 100 किलोमीटर होगी। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हर 12 दिन में पृथ्वी को पूरी तरह से ये मैप कर पाएगा ये सैटेलाइट। इसकी खूबी यही है। इसके साथ में एक 9 मीटर का इसमें बूम लगाया गया है ताकि वो जो है जो इमेजेस हैं वो इतने क्रिस्टल क्लियर हो। ये बताया गया है कि 15 सेंटीमीटर अगर धरती का हिस्सा कहीं नीचे जा रहा हो या फिर धरती का हिस्सा 15 सेंटीमीटर, आप अंदाजा लगाइए 748 किलोमीटर ऊपर से, और 15 सेंटीमीटर तक की जो प्रिसिशन है वो इस सैटेलाइट के जरिए हमको मिल पाएगी। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं उसको और सटीक उसकी गणना की जा सकेगी। जितने भी ग्लेशियर मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट है, वेजिटेशन में किस तरह का बदलाव आ रहा है, ये तमाम चीज़ों को जो है वहाँ पर बहुत अत्यधिक सटीकता के साथ इसकी गणना की जाएगी। और इसकी वजह से पृथ्वी पर जो बदलाव हो रहे हैं, जिस लगातार हम ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, और उस लिहाज से ये सैटेलाइट जो है वो गेम चेंजर होगा। किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, इस डाटा से वो भी वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सुरक्षा और यहां पर रहने वाले मानव जीव की सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से ये सैटेलाइट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। बिल्कुल अंगवन, 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर ये सैटेलाइट लगा लेगी। 12 दिनों में 1173 जो चक्कर हैं वो सैटेलाइट लगाएगी। और पृथ्वी का जो हर एक हिस्सा है, हर एक इंच की जमीन को मैपिंग इस सैटेलाइट के जरिए किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहां तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। इसी क्षमता की वजह से सैटेलाइट बड़ी खास हो जाती है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है, इसलिए इससे बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारी मदद इस सैटेलाइट से मिलेगी। और अगर मुख्य उद्देश्यों की बात कर लें तो जमीन और बर्फ के बदलाव को देखना इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य है। ये देखेगा कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है, जमीन का धंसना या बर्फ का पिघलना, ये सब कुछ इस सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो समुद्री क्षेत्र हैं उसके लिए भी मॉनिटरिंग में इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्र की लहरें, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करेगा ये सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट का आज लॉन्च होना भारत के लिए एक और उपलब्धि, एक और बेंचमार्क के तौर पर देखा जाएगा।